हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति माथुर, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज हम सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS 207, उसके यूनिट नंबर 4 से 5th नॉर्मल फॉर्म ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, डिपेंडेंसीज क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म देख चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या होती है, जॉइंट डिपेंडेंसीज क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। देखिए, कोई भी रिलेशन फिफ्थ NF में होगा अगर वो 4NF में है और उसमें कोई भी जॉइंट डिपेंडेंसीज नहीं है। जॉइंट डिपेंडेंसीज के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है मैंने, आप उस वीडियो को एक बार देखें। जॉइंट डिपेंडेंसीज क्या होती है और वो जो जॉइनिंग है दैट शुड बी लॉसलेस। तो अभी हमने लॉसलेस और लॉसलेस जॉइन भी हमने लॉसलेस डीकम्पोजिशन भी हमने एक अलग वीडियो में देखा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार। तो जो डेटाबेस है वो 4NF में होना चाहिए, उसके अंदर कोई जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और जॉइनिंग शुड बी लॉसलेस। इसका मतलब ये है कि जब आप जैसे नॉर्मलाइजेशन में हम टेबल को मल्टीपल टेबल्स में डिवाइड करते हैं, तो उन मल्टीपल टेबल्स को जब आप कंबाइन करते हैं जॉइन के साथ, नेचुरल जॉइन के साथ, तो जो डेटा है दैट शुड बी मेंटेन। डेटा उसमें से कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, लॉसलेस जॉइन होना चाहिए। तो वो जो रिलेशन होगा 5NF में कहलाएगा। 5NF is satisfied when all the tables are broken into as many tables as possible in order to avoid redundancy। जितना मैक्सिमम आप टेबल्स को डिवाइड कर सकते हैं उतनी टेबल्स में डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद 5NF के बाद कोई स्कोप नहीं होना चाहिए कि आप फर्दर उसको डिवाइड कर पाएँ। 5NF is also known as project join normal form, PGNFB से हम कहते हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका। एक टेबल है, ये हमारा एक रिलेशन है जिसमें हमारे फील्ड्स हैं सब्जेक्ट, लेक्चरर और सेमेस्टर। अब आप ये देखें कि सब्जेक्ट फील्ड में भी मल्टीपल टपल्स में सेम वैल्यूज है, जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर, मैथ्स मैथ्स 2 बार है, लेक्चरर में भी जॉन जॉन 2 बार है, सेमेस्टर में भी सेमेस्टर वन, इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इस टेबल में कोई भी आप पर्टिकुलर एक सिंगल फील्ड को आपका प्राइमरी की नहीं बना सकते। तो हमारी प्राइमरी की जो होगी वो कॉम्बिनेशन होगी इन तीनों एट्रीब्यूट्स का ही, सब्जेक्ट है, लेक्चरर है, सेमेस्टर है, इसी का आपका कॉम्बिनेशन होगा। अब देखिए, इन एनी केस अगर ऐसा होता है कि हम सेमेस्टर में कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने सेमेस्टर थर्ड ऐड करना है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है और लेक्चरर क्या है, तो हम उसमें क्या करेंगे, नल नल वैल्यूज डालेंगे। लेकिन क्योंकि हमने प्राइमरी की बनाया है तीनों को, सब्जेक्ट को, लेक्चरर को और सेमेस्टर को, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू इंसर्ट नल वैल्यूज बिकॉज प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। तो इसलिए हम इस टेबल को डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे, इस टेबल को डिवाइड करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये टेबल 1NF 2NF 3NF और 4NF में है। तो 4NF का 4NF ये कहता है कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, इस टेबल में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं है। तो अब हम इसको 5th NF में डिवाइड करने के लिए इसे डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इन द गिवन टेबल जॉन टेक्स बोथ कंप्यूटर एंड मैथ क्लास फॉर सेमेस्टर 1 बट इट डजंट टेक मैथ क्लास फॉर सेमेस्टर 2। In this case, combination of all these fields required to identify a valid data। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एक सिंगल फील्ड पॉसिबल नहीं है सिंगल फील्ड के लिए कि इसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, तो इसलिए जो हम की बनाएंगे वो कॉम्बिनेशन होगा तीनों सेमेस्टर्स, तीनों फील्ड्स का। Suppose we add a new semester as semester 3 but do not know about the subject and who will be taking that subject. So we have lecturer and subjects as null, but all 3 columns together acts as a primary key, so we can't leave other 2 columns blank. So to make the above table into 5NF, we can compose it into 3 relations P1, P2 and P3। तो हम इसको 3 रिलेशंस में आगे डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, ये P1 रिलेशन है सेमेस्टर और सब्जेक्ट, ये एक टेबल बनाई है हमने P1, ऐसे ही ये P2 और ये P3, इस तरीके से हमने इसे 3 रिलेशंस में डिवाइड किया है। अब हम ये देखेंगे इनको इन तीनों टेबल का ज्वाइन करके हम ये देखेंगे, जैसे P1 ज्वाइन P2
ज्वाइन P3। तो जब हम ज्वाइन करेंगे इन तीनों टेबल्स को नेचुरल ज्वाइन के उससे, तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ इन तीनों टेबल की हेल्प से हम ये जो हमारी फर्स्ट वाली टेबल है इसको एज इट इज वापस रिकवर कर सकते हैं, कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। जो डीकॉम्पोजिशन हमने किया है ये हमारा लॉसलेस डीकॉम्पोजिशन है। तो अगर किसी केस में आपने लॉसलेस डीकॉम्पोजिशन किया है तब तो आपका डेटाबेस 5th NF में होगा, और अगर आपका डेटा लॉस हो जाता है तो वो लॉसी डीकॉम्पोजिशन है, तो आपका डेटाबेस 5 NF में नहीं होगा। एक बार लॉसलेस के डीकॉम्पोजिशन के लिए आप इससे पहले वाला लॉसलेस डीकॉम्पोजिशन का वीडियो वापस ज़रूर देखें। थैंक यू।